Hello everyone, very good afternoon to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष क्लासेस। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो है अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, पीछे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो है मेरी स्क्रीन। हाँ जी बच्चे। तो अगर आपने अभी तक सबसे पहला काम, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चे। तो देखिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आपको डेफिनेटली मैं तो वोकैबलरी आपको ऐसी करा रही हूँ कि आपको जो है, मेरा वादा है आपसे कि कहीं और आपको किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने यहाँ से कर ली। एमटीएस से लेके सीजीएल टियर 2 तक की जो है वोकैब्युलरी आप क्वालीफाई कर जाओगे। वोकैब्युलरी में आप जो है मास्टर बन जाओगे कि मास्टर को भी पढ़ाने लग जाओ, ठीक है? देन देखिए आपके जो है हमारी यहाँ पे क्लासेस हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, साइंस। बहुत ही प्यारी सी जो है क्लास ली है हमारी शिवालिका मैम ने, तो आप इनकी क्लास जो अटेंड कर सकते हैं। साइंस के लिए चेतन सर जो है वो पढ़ाते हैं। आपके यहाँ पे जाएँगे तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो ये देखिए फिज़िक्स जो है वो हमारे सर पढ़ाते हैं, देन आपके हिंदी की क्लासेस हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है वो यहाँ पे मिल जाएँगी। ओके बच्चे, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो जाते हैं प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे अगर आपने जो है जैसे कि भई मेरी क्लासेस, आपको ये रहा वोकैब कैप्सूल, ठीक है? और ये रही आपकी एडिटोरियल की क्लास, तो यहाँ से आपको जो है मिल जाएगी। तो हम लोग चलते हैं। पहले तो मैं आपके कमेंट सेक्शन को एक बार चेक कर लेती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपने क्या-क्या कमेंट करे हैं। तो चलिए, दिस इज़ हिट द रूफ बिलो, ब्लो योर टॉप, ब्लो अ गास्केट, ब्लो अ फ्यूज़, हीट अंडर द कॉलर, हॉट अंडर द कॉलर। वेरी नाइस। हाँ जी। तो सी रेड इन अ हफ, गो बैलिस्टिक, फ्लाई ऑफ हैंडल। वेरी नाइस महावीर। हमारा यहाँ पर फ्लाई ऑफ हैंडल होता है, लेकिन आपने जो भी लिखा है, जितना जितना याद रहा तो उतना बहुत ही अच्छा, ठीक है। धर्मेश वेरी नाइस। तो हमने यहाँ पे बात करी है ब्लो अ गास्केट, ब्लो अ टॉप, हिट द रूफ, ऑन द वे पाथ, ऑन द वार पाथ, ऑन द वार पाथ, ठीक है बच्चे। हाँ, एक फॉल ऑफ हैंडल जैसा था और एक बैलिस्टिक वाला था, बहुत अच्छा। जितना याद आ रहा है उतना लिखो। आपको ना कॉपी और यहाँ पे टाइपिंग नहीं करनी है कि अच्छा ब्लो अ गास्केट था ये लिख दिया, ठीक, इस तरह से नहीं करना। जितना जैसे याद आ रहा है उतना लिख जाओ, बस उतना ही चाहिए आपका। अब सिर्फ इसको एक छोटा सा काम और करना है ना धर्मेश? ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ये जो कमेंट किया है ना आपने, इस कमेंट को एक बार अपने माइंड में और सोच लो। कमेंट करना भी नहीं है, सिर्फ माइंड में सोचना है, ठीक है बच्चे। चलिए, फ्रूटफुल सेशन, एंग्री का क्या हो जाएगा? वेरी नाइस सोनाली। बैलिस्टिक, आउटरेज, इंफीरियर, इंडिग्नेंट, रेसेंटमेंट, रिजेंटमेंट, एनरेज्ड, ब्लो द टॉप। बहुत ही अच्छा आपका कमेंट में, तो मुझे शायद डेली बोलने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, ये मुझे नहीं लिखना है, ठीक है। जितना माइंड में आता है, बिल्कुल जितना माइंड में आता है उतना लिखते जाइए। ब्लो ऑन द रूफ, ऑन द वार पाथ, फिट टू बी टाइड, स्नेहा कुमावत। चलिए कोई नहीं, इतना ही याद आया, ठीक है। नवनीत कौर वेरी नाइस। हाँ जी। राम राम जी। आयुषी, एंग्री, एनरेज। ओके बच्चे। तो गोलू शर्मा, सी मीन्स दिखना या रेड मीन्स लाल, यानी कि लाल दिखना, और लाल लिखने वाला गुस्सा ही होता है। बिल्कुल करेक्ट है हमारा। एडिटोरियल वाला वीडियो जो है वो चल गया है, डेली क्लास लेता हूँ, वो कैब से डर नहीं लग रहा है। बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कैब करा देना। 100% आप जो है सरदार यादव जी यहाँ से वोकैब को करते जाओ। आपकी वोकैब की जो है, वोकैब के साथ साथ देखो बेटा, मैं अभी वोकैब क्यों करा रही हूँ, ये हम लोग कर रहे हैं थ्योरी वाली क्लास। इसके बाद में हम लोग कौन सी क्लासेस करेंगे? इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस में ना इंसान रट लेता है। अब मान लो, एक बार बताइए कि जो मैंने आपको यहाँ पे ईडियम्स पढ़ाए हैं, ये आपको जो है ना कहीं नहीं मिलेंगे। ये आपको जो है, ये वाले जो ईडियम्स जो देखो हमारे यहाँ पे लिखे हैं बच्चे ने, ठीक है, आप देख लीजिएगा। हिट द रूफ, हिट द सीलिंग मिल जाएगा, ब्लो योर टॉप भी मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है। और जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने जो करे हैं, ठीक है, उसमें मैं आपको ये वाला करा दूंगी, ये वाला करा दूंगी। मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करी, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके 25 में से 25 क्वेश्चन बने। अगर मान लीजिए कुछ एकाध आपका रह भी जाता है तो आप यहाँ से कर लो, और वो मैं करा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास में। जब आपका आ जाएगा ना, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब ये सेशन कराने का मेरे पास में टाइम होगा, और ना मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि आपके पास में भी ये एक्स्ट्रा कराने का टाइम नहीं होगा। ओके बच्चे, तो चलिए आज का हमारा यहाँ पर है भाई, हमने बात करी थी, अपने एक्टिव की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं लेजी की। हमें जीवन में जो है लेजी नहीं बनना है। सिर्फ 2 साल तक का ही आपका जो है यहाँ पे मेहनत है, 2 साल की मेहनत कर लो और जो है 50 साल के लिए फ्री हो जाओ।
नहीं तो जो है अभी क्या कर लो आप 2-3 साल जो है मौज-मस्ती काट लो, फिर पूरे 50 साल जो अपनी ज़िंदगी में जो है क्या करे रहो कि यहाँ पर काम-वाम करते रहिए। तो आपने अपना जो है भविष्य हमें खुद ही चुनना है। तो लेज़ी के लिए क्या बोलते हैं? आइडल बोलते हैं, स्लीपी बोलते हैं, डल बोलते हैं, इनएक्टिव बोलते हैं, नेग्लेक्टफुल बोलते हैं। जो काम ना करना चाहे आलसी, कामचोर, ठीक है? चलो, उसे बोला जाता है। ओके बच्चे, तो हमारा यहाँ पे आता है लेज़ी के लिए आ चुका है। ओके, अब तो बड़ी अच्छी-अच्छी लाइन्स थी, मैंने सोचा चलिए पढ़ के सुनाऊँ लेज़ी पे भी आपके लिए कि कभी तो अपने आलस्य का हिसाब करो, कभी तो अपने आलस्य का हिसाब करो, सफल क्यों नहीं हुए खुद से सवाल करो, है ना? तो अब आ जाते हैं लेज़ी जो काम ना करना चाहे, हमारा यहाँ पर तो देखते हैं, जिसका ना तन डोले ना मन डोले, जिसका ना तन डोले ना मन डोले वो कैसा है? वो इंडोलेंट है। कैसा इंडोलेंट है? अच्छा, ये आ गया हमारा लाठी लेके मेरी मम्मी पीछे पड़ी हैं, हम कैसे हैं? लेथार्जिक हैं, ठीक है? लाठी लठ लेके, कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी-पापा ने जगाया हो बचपन में नींद भी बहुत आती थी और होता भी स्लीपिंग प्रोसीजर होता है ना कि बचपन में जो बच्चा होता है कुछ आपका 20-22 घंटे सो रहा होता है, 2 घंटे के लिए जगता है, फिर 18 घंटे की नींद होती है, तो ऐसे-ऐसे करके कम होती चली जाती है, बुढ़ापे में तो फिर नींद नहीं आती है। तो बचपन में सोना भी बड़ा आता था। लाठी लेके मम्मी पीछे पड़ी हुई है, हम लेथार्जिक हैं। अपैथेटिक का मतलब हमारा होता है उदासीन होना। कोई आपकी यहाँ पर क्या नहीं होना, जब हम किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इंडिफरेंट होते हैं, तो ये डिफरेंट वर्ड है, इसको मैं आपको अलग से सिखाऊँगी। अभी मैं हटा रही हूँ इसको यहाँ से, ठीक है? स्लगिश, इसको याद करते हैं। स्लगिश हमारा होता है कि लगेज जब लेके जाते हैं, लगेज माने क्या होता है? सामान होता है, सामान, ठीक है? और जब हम लगेज कोई हमें बोल देता है कि भैया ये जो है ना बैग उठा लो ज़रा, मैंने आपको दे दिया 10 किलो का बैग, अब क्या हो जाएगा? 10 किलो के बैग में आप स्लगिश हो जाओगे। मैडम ये बैग तो नहीं उठ रहा है हमसे, ठीक है? ड्राउज़ी माने होता है हमारा नींद। अरे भैया, अब मुझे ड्राउज़ी फ़ील हो रहा है, नींद आना, उसको बोलते हैं, ठीक है? लैंग्वेज जब हम लोग सीखते हैं तो लैंग्यूरस हो जाते हैं, लैंग्यूरस। तो लैंग्यूरस हमारा क्या हो गया है? आलसी हो गया। इसको किससे याद करोगे? अब जैसे कि आप लोग ये लैंग्वेज सीख रहे हो, ये जो है हमारी इंग्लिश जो है इसको सीख रहे हो तो आप लैंगुरस हो गए। इनर्ट, इनर्ट हमारा क्या होता है? नॉट एक्टिव होता है। ठीक है बच्चे? नॉट एक्टिव। अब जैसे कि आपसे केमिस्ट्री की नहीं फिजिक्स में पूछा जाता ना, हाँ नहीं केमिस्ट्री में पूछा जाता है इनर्ट गैसेस के नाम बताइए, कौन-कौन सी इनर्ट गैसेस हैं? तो भाई वो गैसेस क्या हैं? वो किसी भी गैसेस के साथ में मिल जाएँ तो क्रियाएँ नहीं करती हैं। ठीक है? अब तो ख़ैर मुझे याद भी नहीं रहा कि भई या फिर सेंस क्या है? टॉरपेड माने हमारा क्या होता है? थोड़ा-सा पी लिया है तो आप कैसे हो चुके हो? आलसी हो चुके हो। ठीक है? टॉरपेड, टॉरपेड व्हिच इज़ नॉट एक्टिव। स्लोथफुल है, स्लोथ हमारा एक जानवर जो होता है वो सोता रहता है तो कैसा है वो आपका स्लोथफुल है यानी कि सोया हुआ रहता है। ठीक है? सोए हुए रहते हैं, सो गए हैं तो स्लोथफुल बन गए हैं। और यहाँ पे दिस इज़ क्वाइज़ेंट बहुत अच्छा टर्म है, ये एसएससी सारे टर्म्स आपके आ चुके हैं। देखो, क्वाइज़ेंट में मैंने क्या करा है, क्वाइज़ेंट में मैंने ये हटा दिया है। तो ये क्या बन चुका है? ये क्वाइट बन चुका है। क्वाइट माने क्या होता है? शांत होता है। ठीक है? शांत। तो क्वाइज़ेंट हमारा नॉट एक्टिव हो गया। चलो फिर से ये सारे वर्ड्स को हम लोग करते हैं। इंडोलेंट जिसका ना तन डोले ना मन डोले, लाठी लेके मम्मी पीछे पड़ी हुई है, हम लेथार्जिक हैं। लगेज हमें जब लेके जाना पड़ रहा है, भारी-भारी जब हमें सामान लेके जाना पड़ रहा है, तो हम स्लगिश हो गए हैं। ड्राउज़ी हो रहे हैं, हमें नींद आ रही है ना? लैंगुरस हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे लंगूर जो है वो सोता रहता है, ऐसे करके याद करो। लंगूर सो रहा है, लैंगुरस है। इनर्ट है हमारा, नॉट एक्टिव है, टॉर्पिड है, स्लोथफुल है, क्वाइसेंट है। ठीक है बच्चे? चलो, तो ये हमारे जो है कुछ वर्ड्स आपके लेज़ी के होते हैं। अब यहाँ पे हमारे वो वर्ड्स आते हैं जो कि आपके लिए एज़ सच नॉट इम्पोर्टेंट है। हम लोग देख लेते हैं। शिफ्टलेस, शिफ्टलेस है यानी कि कोई शिफ्ट ही नहीं है, ना सुबह की शिफ्ट है, ना शाम की शिफ्ट है। लिस्टलेस है, केयरलेस है, रेकलेस है, थॉटलेस है, हीडलेस है। हीड माने परवाह करने वाला होता है, हीडलेस हो गया तो जो कि परवाह नहीं कर रहा है। कि चाय बनानी है, घर का काम करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन माँजना है, हीडलेस है तो मम्मी से कभी डाँट खाई होगी ना, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, ये तो अपना पड़े रहते हैं। देखो,
इनको देख लो, जस्ट एक गो थ्रू कर लो, रटना नहीं है। रटना आपको वो वाली स्लाइड है, पहले वाली। अनथिंकिंग, अनमाइंडफुल, अनवेरी, ये आपका होता है ना कि जो कि केयरलेस होता है, उसके लिए होता है। अनकंसर्न, अनहील्डिंग, अनगार्डेड, अनइंटरेस्टेड। तो ये हमारे वर्ड्स आ गए हैं, देखो सारे अन से आ गए हैं। तो यहाँ पे वंस अगेन ये 6 वर्ड्स इधर हैं आपके जो है, टोटल 13 वर्ड्स हो गए। 13 वर्ड्स को जस्ट गो थ्रू करो, रटना नहीं है। इनको देखोगे आपके दिमाग में एक गो थ्रू में बैठ जाएगा। हमें कौन से याद होने चाहिए, हमें ये वाले याद होने चाहिए। अपैथेटिक में इसमें से मुझे वैसे हटा देना चाहिए था। अपैथेटिक मैंने लगाया इसलिए था, कुछ-कुछ कभी होता है ना, नियर सिनोनिम्स में आपके अच्छे-अच्छे टर्म्स आ जाते हैं। अपैथेटिक का मतलब होता है कि जब किसी बात की कोई परवाह नहीं होती। जैसे आपसे पूछा है कि आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे या फिर चाय पियोगे? आपने बोला है कि मैडम कुछ भी पी लेंगे, ठीक है? तो हमारा अपैथेटिक हो गया है। ओके बच्चे? अगेन इंडोलेंट, लेथार्जिक, स्लगिश, ड्राउजी, ये वर्ड आपका अभी तक एसएससी में पूछा नहीं गया है, कहीं भी नहीं पूछा गया। इसको सिर्फ आप याद कर लो, ये एक्स्ट्रा है। लेकिन इंपॉर्टेंट में ये वाले आपके जो वर्ड हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड 5 वर्ड जो मैंने लगाए हैं, ये आपके दिमाग में एकदम बैठे होने चाहिए बच्चे। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वंस अगेन यू हैव टू कमेंट, आपको कमेंट करना है जो जो वर्ड्स आपको आज याद रहते हैं। ओके बच्चे? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो मैं जल्दी स्टार्ट करूंगी, तो इस सीरीज को आप करते जाओ थोड़े दिन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थ्योरी की तरह से आपके जो है क्वेश्चंस हो जाएं। मैं बोलूँ आपसे, हैप्पी का सिनोनिम आपको सारे याद हो, सैड आपको याद हो, आपको और एक्टिव याद हो, इनएक्टिव याद हो, वीक याद हो, आपको जो है हमारा यहाँ पे वर्क हार्ड याद हो, लेजी याद हो, ये सब चीजें आपकी ऑन योर फिंगर टिप्स होनी चाहिए। इसको कर लोगे ना यहाँ पे, तो ये समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी निपट गई बच्चे, है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।